तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत मिल सकती थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कराना गैर कानूनी था। कोर्ट के मुताबिक फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान शिंदे खेमे के गोगावाले को शिवसेना का चीफ विप बनाया जाना अवैध था। सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान पीठ थी उसने अब महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट का मामला 7 जजों की बड़ी बेंच को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने स्वागत किया है। सीएम शिंदे ने इसे सत्य की जीत बताया। कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस ने कहा कि फैसले से लोकतंत्र और जनता की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को सीएम एकनाथ शिंदे से इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के साथ सरकार बनानी थी उसे छोड़कर फिर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए और सरकार बना ली, तब यह नैतिकता किस डिब्बे में बंद थी। फडणवीस ने कहा कि आप नैतिकता की बात नहीं करें। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही असली शक्ति होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि यह फैसला बहुमत का फैसला है। कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास ही ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा। कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया। केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट का फैसला जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि कुछ अफसरों ने जनता के काम रोके रखे, अब सभी ईमानदार अफसरों को मौका दिया जाएगा। केंद्र पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि जानबूझकर दिल्ली सरकार के काम रोके गए। दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आने पर आम आदमी पार्टी में भी खुशी का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम को मिठाई खिलाकर बधाई दी और पटाखे छुड़ाकर जश्न मनाया। बिहार सीएम नीतीश कुमार मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिले। नीतीश कुमार विपक्षी एकता का मिशन लेकर मुंबई पहुंचे हैं। इससे पहले मुंबई में आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नीतीश ने कहा कि उद्धव के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि देश बचाने के लिए सभी दलों को एकजुट होना जरूरी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विपक्षी एकता को तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष के साथ काम करने की संभावनाओं को नकार दिया। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, यही हमेशा से हमारी योजना रही है। उन्होंने कहा, पटनायक ने यह भी कहा कि राजधानी की इस यात्रा में उनकी किसी अन्य राजनीतिक दल से मिलने की कोई योजना नहीं है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पटनायक ने पुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की आज अजमेर से जनसंघर्ष यात्रा शुरू हो गई। पायलट ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अशोक गहलोत पर निशाना साधा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि ठीक 1 महीने पहले उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। सचिन पायलट अपनी पदयात्रा के तहत हर दिन 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वो 15 मई को जयपुर पहुंचकर इस यात्रा का समापन करेंगे। पायलट ने कहा कि उनकी जनसंघर्ष यात्रा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। अमृतसर में हुए बम धमाके के मामले को पंजाब पुलिस ने सुलझा लिया है। अमृतसर में हुए 3 विस्फोटों के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। राज्य के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एक कपल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 8 बम भी मिले हैं। तलाशी के दौरान सराय की सीसीटीवी फुटेज से 2 संदिग्धों की पहचान हुई। इनकी फोटो भी सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों धमाका करने के बाद सराय के बरामदे में जाकर सो गए। पुलिस के मुताबिक इनका मकसद सिर्फ शांति भंग करना था। इन्होंने धमाकों के बाद धमाकों के लिए पटाखों के बारूद का इस्तेमाल किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के बडगाम और बारामूला में 11 जगह पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी
कांसीपोरा में अब्दुल खालिक, सैयद करीम, जावेद अहमद और बारामूला जिले की सांगरी कॉलोनी में शोएब अहमद चूर के आवास पर हुई। इससे पहले एनआईए ने बुधवार को कोर्ट के आदेश पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कश्मीर में कई जगह पर आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की थी।